है कि चिराग ही एकमात्र विकल्प हैं बिहार और ऐसे में नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ संयोग बनता है तो अच्छे परिणाम होंगे। मैं कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को आगे कर चुनाव लड़ती है तो बिहार में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गए हैं। मोकामा और गोपालगंज में नतीजे भी साफ हो गए हैं, लेकिन चिराग पासवान 2 दिनों तक चुनाव प्रचार कर रहे थे। एनडीए में वापसी हो गई थी। अब कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि जो चिराग पासवान थे, अब उनको केंद्र के में मंत्री बनाया जाएगा, या जो चिराग पासवान चुनाव प्रचार किए तो क्या बेनिफिट हुई। अब ये कई ऐसे सवाल हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं डॉक्टर अरुण कुमार। उनसे कि आगे के भविष्य क्या है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। देखिए, चुनाव का नतीजा तो एक पक्ष है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और लोजपा रामविलास का मिलन एक शुभ संकेत है। बिहार के आवाम में ये बात गई है कि चिराग पासवान के नेतृत्व में यदि बिहार में भाजपा कदम आगे बढ़ाए और एक सॉलिड गठजोड़ हो तो 9 दलों के इस समूह को ध्वस्त किया जा सकता है। समाज के सभी वर्गों में, हिंदू हों, मुसलमान हों, जातीय आधार पर अगड़ी पिछड़ी, जो यहाँ कॉम्बिनेशन चलता है, सारे कॉम्बिनेशन ध्वस्त हो जाएंगे। क्योंकि चिराग आज की परिस्थिति में जो उन्होंने संघर्ष किया, अपने ऊपर आए चुनौतियों को, पार्टी के ऊपर आए चुनौतियों के संदर्भ में, और बिहार को इस कुव्यवस्था से निकालने के लिए जो लोगों के बीच गए, विश्वास पैदा किया, उससे एक माहौल ये बना है कि चिराग ही एकमात्र विकल्प हैं बिहार। और ऐसे में नेशनल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ संयोग बनता है तो अच्छे परिणाम होंगे। इस चुनाव में भी अंतिम में, जिसको कहते हैं कि अंतिम रात में बाघ मार, तो संकल्प वही था, लोगों में विश्वास वही था, लेकिन गोपालगंज में ये परिणाम अच्छा हुआ। और मोकामा में भी जिस तरह की परिस्थिति थी, ये लड़ाई नेक टू नेक हो गया और जो परिणाम आए हैं वो निश्चित तौर से उत्साहवर्धक हैं। उन सारे नकारात्मक पक्षों के कारण को ध्यान में जब हम रखते हैं कि बाय इलेक्शन सरकार का होता है, बल का होता है, प्रशासन, ये सारे के बावजूद जो परिणाम आया है वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को, जिनके पास एनालिटिकल टीम है, साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करते हैं, एनालाइज करेंगे तो बात बहुत स्पष्ट हो जाएगी कि ये दोनों दल एक साथ होकर के जाएं तो 7 या 9 दलों का जो ये अनैतिक गठजोड़ है, इसको ध्वस्त किया जा सकता है और बिहार को इस संकट से निकाला जा सकता है। चिराग पासवान चुनाव प्रचार किए, लेकिन अब उनको भी तो बदले में कुछ चाहिए, पार्टी को भी तो कुछ चाहिए, आप लोगों को भी पार्टी को तो कुछ चाहिए ही ना। देखिए, पार्टी को चाहिए नहीं चाहिए, बिहार को बनाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, करेंगे। लोग समझ रहे हैं, आपके कहने का मतलब मंत्री पद, तो मंत्री पद हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए, चिराग पासवान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। महत्वपूर्ण है कि बिहार को कैसे निकाला जाए इस संकट से, इस अराजक स्थिति से। प्रतिदिन हत्या हो रही है, डकैती हो रही है,
जो बुनियादी सुरक्षा का दायित्व बनता है उस पर सरकार मौन रहती है। लेकिन सवाल आपका कहना है कि मंत्री पद हमारे लिए ज़रूरी नहीं। लंबे समय तक आप लोग एनडीए से दूर रहे बिहार में, और अब बाई इलेक्शन में चिराग पासवान चुनाव प्रचार किए, नतीजे भी आए जैसा आपने बताया, लेकिन आगे का भविष्य क्या है? मैंने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को आगे कर चुनाव लड़ती है तो बिहार में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना जी चाहिए? जी जी, नेतृत्व का मतलब वही होता है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री, और ये भारतीय जनता पार्टी के भी जो ईमानदार वर्कर हैं ये महसूस करते हैं कि यही चेहरा पर लड़ाई लड़ी जा सकती है। चलिए, तो अब बिहार में एक नया मुख्यमंत्री के लिए जो उम्मीदवार हैं वो चिराग पासवान हैं। पहले से भी ये कहा जा रहा था कि कोई विकल्प नहीं है बिहार के पास, लेकिन अगर अब भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में, जिस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, अब चिराग पासवान के नेतृत्व में, यानी कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर भारतीय जनता पार्टी देती है तो आने वाले वक्त में शायद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है। लेकिन क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। मनीष पुनेशन के साथ नमस्कार।